नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरवी हिंदी संस्कृतम में। मैं हूं आपकी संस्कृत अध्यापिका ममता कुमारी। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं समास। ओके, तो संस्कृत में समास किसे कहते हैं? देखिए, संज्ञा और सर्वनाम के बीच में जब विभक्ति का लोप होकर के और एक समस्त पद बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ओके, और समास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अव्ययी भाव समास पढ़ने वाले। ओके, तो देखिए, मक्षिका नाम अभाव निर्मक्षिकम, मक्षिका नाम अभाव निर्मक्षिकम और फलस्य अभाव निष्फलम। अब यहाँ पे निर क्यों आया? यानी कि अव्ययीभाव समास में होता क्या है कि पहले उपसर्ग आता है या अव्यय आता है। ओके, तो निर क्या है? अव्यय है। तो अगर ये आता है मक्षिका नाम अभाव, तो अभाव देख करके आपको निर कर देना है, निर्मक्षिकम। अब देखो, अगर ये नाम कहाँ लगता है और अश्य कहाँ लगता है, वो ध्यान दीजिए। आपको ध्यान देना है कि बेटा, एक तो पहली बात तो ये निष्फलम, षटकोण वाला शय क्यों आया है? देखो, षटकोण वाला शय इसलिए आता है जहां पर हम क्या कर देते हैं, जहां पर या तो वो जो शब्द है वो फ से शुरू हो रहा हो या तो क से शुरू हो रहा हो। ओके, तो क से शुरू हो रहा होगा तो हम क्या लिखेंगे? जैसे एक कंटका नाम अभाव है, तो क से शुरू हो रहा है और क से शुरू हो रहा है, तो निष्कंटकम यानी षटकोण वाला श लगेगा। और अगर फ से शुरू हो रहा है तो भी फलस्य अभाव, तो षटकोण वाला श लगेगा, फलस्य अभाव। और अगर यहाँ पर जना नाम अभाव है, निर्जनम, उसके अलावा जो आता है तो हम क्या लगा देते हैं? निर लगा देते हैं। और निर अगर आता है तो नाम या अश्य लगा देते हैं। एक वचन है तो अश्य और बहुवचन है तो नाम लगा देते। ओके, मक्षिका नाम अभाव है निर्मक्षिकम, फलस्य अभाव है निष्फलम, जना नाम अभाव है निर्जनम, भयस्य अभाव है निर्भयम, कंटका नाम अभाव है निष्कंटकम। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है सहित के अर्थ में, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आने ही वाला है। ओके, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर आता है सहित के अर्थ में। तो बेटा, आपको क्या देखना है कि सहित के अर्थ में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है। ओके, तो देखिए, गर्वेण सहितम सगर्वम, या तो पेपर में ये आएगा सगर्वम और आपको लिखना है गर्वेण सहितम, उसके साथ सहितम क्या करना है? हमें ऐड कर देना है। ओके, तो किसको? जिसके सामने स लगा हो उसी को हम क्या लगाएंगे? सहितम लगाएंगे, एन लगाएंगे और सहितम लगाएंगे। ऐसा पुल्लिंग में होता है। ओके, परिवारेण सहितम सपरिवारेण, ऐसा आया तो ऐसा लिखेंगे, अश्य नहीं लगाएंगे। ओके, सशरीरम शरीरेण सहितम, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, समित्रम मित्रेण सहितम, एन लगाया, सचित्रम चित्रेण सहितम, सबलम, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आ चुका है, सबलम, सबलम बलेन सहितम, सशस्त्रम शस्त्रेण सहितम। या तो सहितम देखेंगे तो आगे स लगा देंगे, सशस्त्रम सबलम सचित्रम समित्रम, और या फिर चित्रेण यानी तृतीय विभक्ति लगाकर और उसको क्या लगा देंगे? हम आगे स लगा देंगे, सहितम लगा देंगे, यानी कि गर्वेण सहितम, इस तरीके से। ओके, अब आता है नेक्स्ट आपका अनु उपसर्ग का प्रयोग करके। अनु उपसर्ग का प्रयोग करके, तो अनु उपसर्ग का प्रयोग करके हम क्या करेंगे कि पश्चात पीछे के अर्थ में, यानी कि रथस्य पश्चात इति, अगर आपको पश्चात कहीं पे नजर आता है तो हम अनु लगाएंगे, अनुरथम, जिसका मीनिंग होता है पीछे। ओके, विष्णु पश्चात इति अनु विष्णु, शंभो पश्चात इति अनु शंभु, तो ज्यादातर ऐसा आएगा और आपको ये लिखना है। ओके, शंभो पश्चात इति अनु शंभु, लोकस्य पश्चात इति अनु लोकम, और गंगाया पश्चात इति अनुगंगम। और योग्यता के अर्थ में भी आता है। जैसे योग्यता के अर्थ में क्या आता है, देखिए, कुछ उसके भी हम कुछ वर्ड्स देख लेते हैं ऐसे, जैसे रामस्य योग्यम, यानी कि राम, या ऐसा तो राम के पीछे योग्य, ऐसा तो हम बोलेंगे नहीं, क्या बोलेंगे? अनुरामम, कि राम की योग्यता, राम के योग्य। ओके, योग्यता के अर्थ में क्या होता है बेटा कि योग्यता, यानी कि अगर आपको ऐसा दिखाई देता है, वैसे तो इसमें ज्यादातर षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। ओके, तो देखिए, रामस्य योग्यम अनुरामम, गुणानाम योग्यम अनुगुणम, इस तरीके से आना है तो ये आपको लिख देना। ओके, और वृत्तस्य योग्यम अनुवृत्तम, रूपस्य योग्यम अनुरूपम, धीये योग्यम अनुधेयम, ये आएगा आपको ज्यादातर, और ये कर देना। ओके, दोनों नहीं मिलेंगे आपको, योग्यम और पश्चात एक साथ नहीं मिलते हैं, ज्यादातर 99% अलग अलग आता है ऑप्शन में। ओके, तो आपको इस तरीके से दिखेंगे तो आप ये लिख देंगे, और थोड़ा सा उसकी ट्रांसलेशन करके देख लेना तो समझ में आएगा आपको कि पश्चात आएगा कि योग्य आएगा। ओके, तो जिसका इसका मीनिंग क्या होता है? योग्यता होता है, उसका मतलब होता है पीछे,
अनु के 2 मीनिंग होते हैं, एक होता है पीछे और दूसरा योग्यता। ओके, आई होप चिल्ड्रन आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। इसको अच्छे से एक बार वापस से देख लीजिए, समझ लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने जो अभाव का टॉपिक क्लियर किया है, इसका अव्ययी भाव का सहित के अर्थ में और अनु उपसर्ग के अर्थ में, दोनों ये योग्यता और इसका पीछे यानी कि पश्चात, दोनों का हमने अभी ये टॉपिक क्लियर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अव्ययी भाव समास के समीप के अर्थ में यथा उपसर्ग के लिए और प्रति अव्यय का प्रयोग करके, यथा उपसर्ग का प्रयोग करके, प्रति अव्यय का प्रयोग करके और समीप के अर्थ में। तो वो हम करने वाले नेक्स्ट वीडियो में बेटा। आई होप चिल्ड्रन आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा बेटा, और इसे अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। ओके, थैंक यू।